अगर आप प्लम्बर हैं या प्लम्बर का काम जानते हैं तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आपके लिए रोजगार ही रोजगार है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं यूपी के सीएम यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि साहब प्लम्बरिंग में एक अवसर है, हर घर नल की योजना हो या पीएनजी की स्कीम, हर घर तक पहुंचाने का काम हो रहा है। नौजवान उसमें जा सकते हैं, ढेर सारे अवसर उसमें मिल सकते हैं। दुनिया इलेक्ट्रॉनिक के इसमें जी रही है, डिजिटल इंडिया के इस युग में जा रही है, इसमें ढेर सारे अवसर हैं। हमें अपने युवाओं को उसके योग्य, उसके अनुरूप तैयार करना होगा और उस तैयारी के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसको और गति देने की आवश्यकता है, साथ साथ विभागीय समन्वय को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने रोजगार के कुछ आंकड़े भी पेश किए हैं। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है, कोई सिफारिश से भी नहीं। हर नौजवान की मेरिट नौकरी, ये सरकारी नौकरी है। 3.25 करोड़ नौजवान या कारीगर आज अपना स्वयं का एमएसएमई यूनिट का संचालन कर रहे हैं या वहां रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। 3.25 करोड़। देखिए, उनका कहना है कि 9 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी जॉब दी गई है। यही नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई के तहत अपना रोजगार कर रहे हैं या फिर उसमें काम कर रहे हैं। अब एक चीज जो मेरी समझ में नहीं आ रही, इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने एक भाषण में क्या कहा था, सुनिए। प्रदेश के अंदर 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। अब देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि 15 करोड़ लोगों को राशन उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है। उत्तर प्रदेश का कुल आंकड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो है वो 23 से 24 करोड़ के आसपास है। 23-24 करोड़ लोगों में 15 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही है, यानी 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे हैं। आमतौर पर एक परिवार में 3 से 4 लोग तो होते ही हैं, कभी कभी ज्यादा भी होते हैं। अगर 3 करोड़ से ज्यादा लोग एमएसएमई के तहत काम कर रहे हैं और उनके परिवार में हम एवरेज मान लें 4 लोग भी हैं, तो 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास रोजगार है या उनके परिवार में किसी न किसी एक व्यक्ति के पास रोजगार है। इसके अलावा 9 लाख सरकारी जॉब्स की भी बात कर रहे हैं वो, यानी एक व्यक्ति के पास सरकारी जॉब है तो परिवार में एक आदमी के पास तो सरकारी जॉब है ही है। अब ऐसे में 24 करोड़ लोगों में से 15 करोड़ लोग बिलो पॉवर्टी लाइन कैसे नीचे हैं? ये आंकड़ा क्या आपको डाइजेस्ट हो रहा है? अगर इन 15 करोड़ लोगों को हटा दें तो बचते हैं 8 से 9 करोड़ लोग, यानी जो 3 करोड़ लोग एमएसएमई में काम कर रहे हैं वो सिर्फ 8 करोड़ का भरण पोषण कर रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि एमएसएमई के अलावा और कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। आपके आसपास बाकी लोग भी कोई ना कोई जॉब कर ही रहे होंगे या दुकानें चला रहे होंगे। एमएसएमई से अलग हटके मैं बात कर रहा हूं। अब ये आंकड़ा क्या आपको डाइजेस्ट हो रहा है कि 24 करोड़ लोगों में से 15 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है? उसके साथ ये भी दावा है कि 3 करोड़ लोग ऐसे एमएसएमई के तहत काम कर रहे हैं। 9 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिल चुकी है। क्या ये आंकड़ा आपको हजम हो रहा है या मिसमैच हो रहा है? आपको क्या लगता है? क्या आंकड़ों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है या सब कुछ चंगा है? जो भी आपका सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।